রাজস্থানে আবু রোডে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিবন ক্যাম্পাসে দাদি প্রকাশমণি উইজডম পার্ক সহ একটি নবনির্মিত গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড নার্সিংহোম এবং প্রবীণ নাগরিকদের আবাসস্থলের শুভ সূচনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শান্তিবন ক্যাম্পাসের ডায়মন্ড প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাকুমারী গ্লোবাল হেডকোয়ার্টারের প্রধান দাদি রতনমোহিনী দেবী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি বি.কে মৃত্যুঞ্জয় ভাই সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রেক্ষাগৃহে প্রায় 25,000 দর্শক একসঙ্গে বসে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ নিরাপত্তার তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। डॉक्टर प्रताप मिठा से कि आप इलायची माला द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से कि वो पगड़ी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से कि वो पगड़ी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। का अवसर मिला है। इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। आज यहां सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। आज शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का भी काम शुरू हुआ है। मैं इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसके सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का यह अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार, यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करते करते ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए और क्या ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी इस कर्तव्य काल के प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी
पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है, वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। आप सभी इस मानवीय प्रयास के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, आज हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है। और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। आयुष्मान भारत योजना ने सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी गरीबों के लिए खोल दिए हैं। आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की वजह से भी गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और मैं हमारे ब्रह्मकुमारी संस्थान की जितनी इकाइयां देश के गांव-गांव में हैं, अगर आप लोगों को जानकारी दें कि सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र चलते हैं, स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं, लेकिन बाहर जो दवाइयां आपको 100 रुपये में खर्च होता है, यहाँ आपको 10-15 रुपये में मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीबों की कितनी सेवा होगी। तो हमारी सभी इकाइयां, हमारी सभी ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी हो, वे लोगों में ये जागरूकता लाएं। और देश में स्थान स्थान पर ये जन औषधि केंद्र बने हुए हैं। आपके संपर्क में आए हुए लोग आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब जैसे किसी परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है, डायबिटीज की बीमारी है, तो उसको दवाई के पीछे जो खर्चा होता है 1200, 1500, 2000 रुपये तक हो जाता है। लेकिन इसी जन औषधि केंद्र से अगर वो दवाई लेगा तो उसको शायद वो खर्चा 1500, 2000 में से कम होकर के 100 रुपया हो जाएगा। उसका जीवन में बहुत बड़ी मदद होती है। यानी इस बात को आप हर दूर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी इतने वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर की एक चुनौती डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल कर्मियों की कमी भी रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी कमी को सुधारने के लिए भी देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन एवरेज हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला है। 2014 से पहले के 10 सालों में
150 से भी कम मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 9 वर्षों में देश में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। - 2014 से पहले हमारे पूरे देश में MBBS की 50,000 के आसपास सीटें थी। 50,000 स्टूडेंट्स के लिए जगह थी। आज देश में MBBS की सीटें 1 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। 2014 के पहले PG की भी 30,000 के आसपास ही सीटें थी। अब PG सीटों की संख्या भी बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गई है। जब इरादा नेक हो, समाज की सेवा का भाव हो, तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं। साथियों, आज भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में जो प्रयास कर रही है, उसका एक और बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। देश में जितने डॉक्टर आजादी के बाद 7 दशकों में बने, उतने ही डॉक्टर अगले 1 दशक में बन जाएंगे। और हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। आज ही यहां नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का काम शुरू हुआ है। भारत सरकार भी नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। इस अभियान के तहत यहां राजस्थान में भी 20 से ज्यादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर आपके सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल को भी होने वाला है। साथियों, भारत में हजारों वर्षों से समाज में शिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने संभाली है। मैं तो गुजरात भूकंप के समय से और उसके भी पहले से आपकी निष्ठा और हमारी बहनों की मेहनत का कार्य स्वयं साक्षी रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, उसे बहुत निकट से देखा है। मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस घड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया, वो आज भी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो, जल जन अभियान जैसे मिशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की हैं, उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया,
जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमान संभाल ली, तो इससे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई है। आज भारत श्री अन्न यानी मिलेट्स को लेकर एक वैश्विक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी नदियों को स्वच्छ बनाना है, हमें भूजल का संरक्षण करना है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। इसलिए इन प्रयासों में आपका जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा, उतनी ही देश की सेवा और अधिक व्यापक होगी। मुझे आशा है राष्ट्र निर्माण से जुड़े नए विषयों को ब्रह्मा कुमारीज इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी। एक विकसित भारत के निर्माण के जरिए हम विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साक्षात करेंगे। और आप जानते हैं, अभी यहाँ G20 समिट की बात हुई। हम G20 समिट में भी दुनिया के सामने, दुनिया जब विमेन डेवलपमेंट की बात करती है, हम G20 में दुनिया के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं की अगुवाई में विकास, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे आपने यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितना समय निकाल सकूँ आपके बीच आऊँ, क्योंकि यहाँ मैं आता हूँ तो कुछ लेकर के जाता हूँ। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है। तो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आपके शब्दों ने, आपके वचनों ने हम सभी के अंदर एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा भर दी है। आपकी सकारात्मक सोच, मधुर वाणी और प्रेरणादायक शब्द सुनकर हम सभी कृतज्ञ हुए। आज ये इस कार्यक्रम का समापन नहीं, एक शुरुआत है एक दिव्य संबंध का, जो सदा हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। सभी हम ऑडियंस से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच में से विदा लेंगे, लेकिन आप सभी अपनी सीटों पर बैठे रहेंगे। राजस्थान থেকে आकाश भट्टाचार्य और सुदीप भट्टाचार्य रिपोर्ट समाचार 7 दिन।